हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। आज हम चर्चा करेंगे इम्यूनिटी सिस्टम पे। से ज़रूरी है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कि हमें गर्म पानी पीना है पूरे दिन, और किसी भी तरह का आप काढ़ा बना के पी सकते हैं, जिस तरह से हल्दी, अदरक, अजवाइन, काली मिर्च, लौंग, इसका काढ़ा आपको पीना है। आप दिन में 2 से 3 बार भी इसको पी सकते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम है क्या, आज हम जानेंगे। व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी वो होता है जो हमारे शरीर का बेस होता है, आधार होता है, जो डिफेंस, इट इज अ काइंड ऑफ डिफेंस, जो बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो वायरसेस, बैक्टीरिया होते हैं बाहर से आने पे, तो उनसे हमारी रक्षा करता है। एक तरह का कवच, एक आवरण बना देता है, ताकि जो फॉरेन पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो हमारे शरीर के भीतर प्रवेश ना कर सके। तो जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी के एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन पर काम करता है। सारी जो टिश्यू है, मसल्स है, वो पूरा मिलके एक इम्यून सिस्टम तैयार करती है, जिससे हमारी बॉडी मजबूत होती है, हम कोई भी तरह का एनर्जेटिक काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बनता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पीना है। आप चाहे तो स्टीम ले सकते हैं, स्टीमर रहता है, उससे आप स्टीम ले सकते हैं, ताकि आपका गला ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रह सके। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप कोई भी तरह का बर्तन या कुछ उसमें गर्म पानी लेके, टॉवल ऊपर कुछ रख के, और बाद में स्टीम ले सकते हैं। इस तरह से आपको गहरी गहरी स्टीम लेना है। दिन में आप 2 से 3 बार भी स्टीम ले सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने भोजन में सौंठ का जो पाउडर होता है, सौंठ बहुत ही, जो अदरक है वो सूख जाती है तो सौंठ के रूप में काम करती है, उसका पाउडर बना के ले सकते हैं। कुछ थोड़ा सा आधा चम्मच सौंठ का पाउडर मिला सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी भी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे लेमन जो है, ऑरेंज और ग्रेप्स का जूस आप पी सकते हैं। विटामिन सी की डाइट आपको लेना है। विटामिन सी में आंवले का जैसे मुरब्बा है, आंवले की कैंडी है, आंवले का पाउडर है, किसी भी रूप में आपको विटामिन सी का जो है इनटेक करना है। आंवला एलोवेरा जूस है, काफ़ी अच्छे इसके विकल्प है आंवला के, वो आप ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं गिलोय जो है एक तरह से अमृत माना गया है, इसको आयुर्वेदा में इसको अमृता कहा गया है। तो गिलोय और तुलसी को आप मिला के पी सकते हैं, उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। गिलोय का पाउडर भी अवेलेबल रहता है, वो आप ले सकते हैं। गिलोय, शतावरी, अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली, ये 4 चीज़ें प्रकृति का वरदान है। इन चारों को आप कुछ क्वांटिटी में ले सकते हैं, पाउडर के रूप में, पानी के साथ मिला के, किसी भी रूप में आप ये चारों को ले सकते हैं। और हमें क्या करना है, ड्राई फ्रूट्स, ऐसे टाइम पे ड्राई फ्रूट जो है वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जैसे आप कुछ मुनक्का है, कुछ मुनक्का, 4 से 6 मुनक्का को आप रात में भिगो के रख सकते हैं, और उसे मॉर्निंग में ले सकते हैं। भीगे हुए, याद रखना है, भीगे हुए मुनक्का का सेवन करना है। और आप चाहे तो 4 से 6 मुनक्के को लेके दूध में बॉईल करके भी आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, ताकत मिलती है, एनर्जेटिक बनता है अपना शरीर। तो आप ड्राई फ्रूट्स को ले सकते हैं। बच्चों से लेके बड़े तक सबको गर्म दूध का सेवन करना है। 1 गिलास गर्म दूध में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल के अपन पी सकते हैं। 5 तरह के प्राणायाम होते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उद्गीत और भ्रामरी। ये 5 प्राणायाम ऐसे हैं जिनको करने से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग बनता है, और आपके जो अंदर के ऑर्गन्स है वो स्ट्रांग बनते हैं, ताकि जो भी है आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप पे किसी भी तरह का वायरस या बैक्टीरिया का अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्राणायाम के बारे में मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बताऊंगी। कपालभाति प्राणायाम इस तरह से,
कपालभाति प्राणायाम में हमारा जो फोकस रहेगा हमारे नोस्ट्रल पे रहेगा, सिर्फ सांस छोड़ने पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप सांस छोड़ने पे ध्यान रखेंगे तो आपका जो स्टमक है वो ऑटोमेटिकली मूव होगा इस तरह से। दूसरे प्राणायाम की हम बात करते हैं, वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका को करने के 2 वेरिएशंस रहते हैं। आप चाहे तो सिंपल बैठ के सुखासन में इस तरह से कर सकते हैं, याद रखिए कपालभाति जो है वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है और भस्त्रिका जो है वो चेस्ट ब्रीदिंग है। इसमें आपकी चेस्ट में थोड़ा सा मूवमेंट होगा। इसके अलावा हमने बताया था अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप एक तरह से अपने राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनानी है, इस तरह से इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर को बेंड करके इस तरह से, ये है विष्णु मुद्रा। अपने नोस्ट्रल पे राइट थंब को इस तरह से प्रेस करके लेफ्ट से। अब आपको बाएं से श्वास लेनी है और दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लें और बाएं से छोड़ें। ये हमारा लेफ्ट से लेना है श्वास को, राइट से छोड़ना है, राइट से फिर से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। इस तरह से 1 राउंड हुआ। आप स्टार्टिंग में 10 to 15 राउंड करके धीरे धीरे अपना टाइमिंग्स बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। मानसिक शांति के लिए, किसी को भी सर दर्द की प्रॉब्लम है या कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है प्राणायाम। अपने थंब से ईयर को प्रेस करके अपने थ्रोट से हमें वाइब्रेशन, यहां पर एक तरह का वाइब्रेशन आना चाहिए। इस तरह से 3 से 5 राउंड आप भ्रामरी प्राणायाम के कर सकते हैं। उद्गीत प्राणायाम जो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ओम का जो उच्चारण है वो थायराइड, पैराथायराइड की अगर प्रॉब्लम है, गले से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो क्योर हो जाती है ओम के उच्चारण से। ओम का आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ये 5 तरह के प्राणायाम आपको अब से अपना रूटीन बनाना है। 15 to 20 मिनट्स तक ये 5 तरह के प्राणायाम आपको करने हैं। आप चाहे तो हल्के से सूक्ष्म व्यायाम है, चाहे जॉइंट्स वाले एक्सरसाइज है, जैसे हमने आपको बताई थी नेक वाला, शोल्डर वाला, नीज के लिए, थाइस के लिए बटरफ्लाई है, ये आप सूक्ष्म व्यायाम करके अपने प्राणायाम को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार आसन का राजा है। राजा बोलते हैं ना हम, जैसे राजा है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार की आप कम से कम 5 राउंड कर लीजिए। 5 राउंड सूर्य नमस्कार के करना है ब्रीदिंग के साथ में। जब आप अप करते हैं बॉडी को, हैंड्स को अप करेंगे तो इनहेल, जब नीचे की तरफ झुकेंगे व्हेन यू गेट डाउन देन एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इस तरह से 12 स्टेप में सूर्य नमस्कार पूरे हो जाएंगे। तो सूर्य नमस्कार और ये 5 तरह के प्राणायाम करने से आपकी इम्यूनिटी तो बूस्ट होगी ही, साथ ही साथ आपको अगर जैसे भूख नहीं लगती है या जल्दी से जल्दी थकान हो जाती है तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा आसन और प्राणायाम है। तो आप इनकी डेली प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ हमें याद रखने की चीजें हैं, जैसे अब अभी सब्जी या कुछ भी खाना बनाते हैं तो उसमें जीरा, धनिया, लहसुन, इनका अधिक से अधिक प्रयोग करना है हमें। आप चाहे तो धनिया, कैरेट और बीट रूट जो होता है, बीट रूट, इन तीनों का जूस मिला के भी आप पी सकते हैं। और डेटॉक्स वाटर आप ले सकते हैं। अपने आप को पूरा हाइड्रेट रखना है। आप ये मत समझिए कि ये लॉकडाउन हुआ है तो हम लॉक हो गए। ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अपने
डाइट पे कैसे ध्यान रख सकते हैं, अपनी हेल्थ को आप टाइम कैसे दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा टाइम है। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप पूरा, बाहर तो हम जाते ही हैं, कभी अपने भीतर की जाके देखो ना कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। इम्यून सिस्टम जो है एक तरह से हमारी प्राण शक्ति है, हमारी प्राण ऊर्जा है, इसी से हमारा पूरा शरीर चलता है। तो इसीलिए अगर प्राण शक्ति मजबूत नहीं होगी, हम कुछ भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज या थोड़ा सा भी अगर हमारी फिटनेस को लेके अवेयर नहीं होंगे, तो आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है हम नहीं जान सकते। जिनको भी जैसे थोड़ा सा भी कुछ हुआ, कोई वायरल अटैक किया, तो सर्दी, जुकाम, बुखार ये जल्दी से हो गया, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, वीकनेस आ रही है, वॉमिटिंग हो रही है, ये सेंसेशन होने लगे, तो आपको इम्यून सिस्टम जो है, जो आपका बेस है, वो अब वीक हो रहा है, तो आपको संभलने की जरूरत है। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी हेल्थ को देना है। आपको अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा योग से जुड़े, अपने मित्रों को योग से जोड़ना है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार से हमारा समाज स्वस्थ रहेगा और समाज से हमारा पूरा राष्ट्र जो है वो स्वस्थ बनेगा। तो हमें सबको हमारे राष्ट्र को पूरा स्वस्थ बनाना है, मिलजुल कर काम करना है, अच्छी से अच्छी चीजों को स्प्रेड करना है और हेल्दी रखना है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम। थैंक यू, नमस्कार, कल मिलेंगे।